हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने देखा जो हमारा डेटा फ्रेम है उस पे हम कैसे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, राइट। डॉट इन्फो फंक्शन यूज करके और डॉट डिस्क्राइब यूज करके, डॉट हेड यूज करके, राइट। अब हम डाटा सेट पे काम करेंगे। डेटा सेट पे हम देखेंगे बेसिकली कि हम कैसे कैसे जो हमारा मिसिंग डाटा है उसको हैंडल कर सकते हैं, राइट। या अगर हमें कोई भी विजुअलाइजेशन करनी होती है यूजिंग ग्राफ्स, यूजिंग प्लॉट ग्राफ्स, और वो कैसे कर सकते हैं। इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम अपने एक डेटा सेट पे कर सकते हैं, राइट। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं क्या है। import pandas, then first of all we have to collect some data set on which we can perform different operations and can do predictions as per the requirement. Basically क्या होता है, जो हमारा डेटा सेट होता है वो CSV की फॉर्मेट में होता है, मतलब कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो जो हमारा डेटा सेट होता है वो हम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक जो पाइथन और ML के लिए जो मोस्ट पॉपुलेटेड वेबसाइट है वो है केगल। केगल से हम किसी भी टाइप का जो डेटा सेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे एनालाइज वाला पार्ट कर सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर एनालाइजिंग डेटा सेट, राइट। फर्स्ट वन इज क्विकली डिस्क्राइब अ डेटा सेट, दैट इज इट्स नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स, मिसिंग डेटा और डेटा टाइप्स और बेसिकली प्रीव्यू। तो ये हम सब फंक्शन हम यूज कर चुके हैं। ये हम डॉट इन्फो यूज करते थे डेटा फ्रेम में भी, राइट। तो डेटा सेट में भी हम वही यूज करेंगे। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, राइट। तो हम इसमें वही सब सेम यूज करेंगे जो हमने डेटा फ्रेम में यूज किया है। तो हम इसमें सबसे पहले अपने डेटा सेट को डिस्क्राइब कर लेते हैं, जस्ट एक उसका रिव्यू ले लेते हैं कि उसमें कैसे कैसे डेटा टाइप का कंटेंट है और उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कॉलम्स हैं। और हमने नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में देखा था कि हमने नैन वैल्यूज भी हैंडल की थी, राइट। तो इसमें भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा डेटा सेट है उसमें कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। फिर हम उसके बाद देखेंगे क्लीन करप्टेड डेटा। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हैंडल मिसिंग डेटा, इनवैलिड डेटा टाइप्स और इनकरेक्ट वैल्यूज। तो इसमें हम बेसिकली जो भी हमारी नैन वैल्यूज हैं उनको हैंडल करेंगे, क्योंकि जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जैसे अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं ऐड का या कोई भी ऑपरेशन करते हैं मीन का, तो वो नैन वैल्यू पे परफॉर्म नहीं होता। तो हमें सबसे पहले अपना जो डेटा सेट है उसको डिस्क्राइब करना है, उसका एक रिव्यू लेना है कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, और नेक्स्ट हमें जो भी हमारा करेक्टेड डेटा है उसको क्लीन करना है, राइट। नेक्स्ट है विजुअलाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम जो हमारा डेटा सेट है अगर तो वो स्मॉल है साइज में, तो हम उसको देख सकते हैं और उसका जो एनालाइज कर सकते हैं उसको कि उसमें कितनी क्या कम ज्यादा वैल्यूज है, राइट। पर जो अगर हमारा डेटा सेट बहुत ज्यादा ही बड़ा है और अगर हमें उसका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि कौन से पार्ट में और किस पर्टिकुलर कॉलम से वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम ग्राफ्स का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे काफी सारे ग्राफ्स यूज करते हैं, जैसे बार चार्ट यूज कर सकते हैं, हिस्टोग्राम यूज करते हैं, बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं और स्कैटर प्लॉट भी। मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे कि वो कैसे कैसे हम प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग वाले सेशंस में देखेंगे, राइट। और नेक्स्ट है कैलकुलेट एंड विजुअलाइज कोरिलेशंस और वी कैन से रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स और यूजिंग हीट मैप। तो ये भी हम हीट मैप, ये सब क्या होता है, मतलब हम कैसे कैसे कॉलम्स में से रिलेशन देख सकते हैं कि इसका किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ रिलेशन है या नहीं। तो वो हम सब आगे प्लॉटिंग वाले सेशन में देखेंगे कि हम अपने जो डेटा सेट को है वो विजुअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अभी हम फर्स्ट बस इतना ही पार्ट देखेंगे इस वाली वीडियो में कि जो हमारी नंबर ऑफ रोज कॉलम्स हैं हम उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं और जो अपना डेटा है उसको कैसे हैंडल करते हैं, राइट। इसमें हम फर्स्ट वही पांडास और नमपाई इंपोर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ये एक केगल से डेटा सेट डाउनलोड किया है। आप जस्ट बेसिकली सिंपली आप गूगल पे जाओ, केगल टाइप करो, देन वहां पे अगर आप कोई भी डेटा सेट का नेम अगर आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे काफी सारे डाउनलोड कर रखे हैं पहले से, जैसे मेरे पास यहाँ पे है
एडवर्टाइजिंग डॉट CSV है, बॉटल डॉट CSV है, ये एक इंश्योरेंस का डेटा सेट है, ये वाइन क्वालिटी, आयरिस, और एक प्लेसमेंट पोकेमोन। ये मेरे पास काफी सारे डॉट CSV में फॉर्म में डेटा सेट्स हैं जो कि मैंने सब कुछ Kaggle से डाउनलोड किया है, राइट। तो आप यहाँ से इनके नेम्स देख लो अगर आपको इनमें से कोई डाउनलोड करना हो, या कोई भी आप डेटा सेट उसमें अगर टाइप करोगे तो वहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो भी आपको डाउनलोड करना हो, राइट। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आप अपनी नोटबुक सेव कर रहे हैं, आप उसी में ही अपनी CSV फाइल को सेव करो। मतलब जैसे मैंने आपको पता है कि जो भी मेरी मैं नोटबुक्स बनाती हूँ, मैं वो डेस्कटॉप और पाइथन डायरेक्टरी में बनाती हूँ, राइट। तो मैंने इसी ही फोल्डर में अपनी सारी CSV फाइल सेव कर रखी हैं। इसका बेनिफिट मैं बताती हूँ कि आपको क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट लिखी है, रीड CSV स्टेटमेंट। तो इससे हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे IR लिया है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, राइट, ABCD या कोई भी जो भी आपका मन करे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है PD, मतलब पांडास लाइब्रेरी यूज की है, PD डॉट रीड CSV, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर डेटा सेट को रीड करना है तो हम यहाँ पे डॉट रीड CSV फंक्शन यूज करेंगे और उस डेटा सेट का नाम लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा सेट है वो हम आयरिस पे काम करेंगे फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे iris डॉट CSV सिंपली टाइप किया, राइट। अगर आपकी जो CSV फाइल है और जो आपकी नोटबुक की पाथ की फाइल है, अगर वो सेम नहीं होती, मान लो अगर आपने किसी और पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अगर उसको सेव की है, तो आपको इस लोकेशन पे पूरा का पूरा उसका पाथ डिफाइन करना होगा, राइट। उसकी पूरी लोकेशन देनी होगी जहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर CSV फाइल को सेव किया है। तो उसमें काफी बार क्या होता है कि काफी बार एरर्स आ जाते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं पिक कर पाता वो पाथ लोकेशन, रन भी हो जाता है कभी कभी, पर कभी कभी एरर भी आ जाते हैं। तो फर्स्ट सेफर साइड, जहां आप अपने नोटबुक सेव करते हो वहीं पे अपनी CSV फाइल को सेव करो। सो लेट्स रन दिस। तो जब मैं अपनी आयरिस, ये जो मैंने वेरिएबल यूज किया है, तो इसमें इस पर्टिकुलरली क्या है, हमारे डेटा सेट का जो कंटेंट है वो है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो मेरे पास ये एक यू कैन से डेटा फ्रेम में ही एक फॉर्मेट आया है, जिसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, राइट। और उनके नाम क्या है, सीपल लेंथ, सीपल विड्थ, पेटल विड्थ एंड वेराइटी, राइट। और जो यहाँ पे रो का इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये टोटल वैल्यूज कितनी है, 150 रोज है हमारे पास और 5 कॉलम्स है, राइट। और जो हमारी इसमें वैल्यूज हैं वो फ्लोट वैल्यूज हैं, जिनको हम बेसिकली न्यूमेरिकल वेरिएबल ही बोलते हैं। जो ये हमारे 4 कॉलम्स हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज में है, और जो ये वैरायटी है इसको हम बेसिकली कैटेगोरिकल वैल्यूज बोलते हैं, राइट। जो अल्फाबेट्स में होते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं, उनको हम कैटेगोरिकल वैल्यूज बोलते हैं, राइट। तो जो भी हम मेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हमारी कैटेगोरिकल वैल्यू पे परफॉर्म नहीं होता, राइट। बिकॉज इट्स ऑब्वियस, अगर आप 4 चीजों का सम करोगे तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज ही लेगा ना, वो स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं ले सकता, राइट। सो अब हम अपने फंक्शन पे एनालाइज, मतलब जो हमारा डेटा सेट है उस पे एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टेप हमेशा यही होगा, किसी भी डेटा सेट को एनालाइज करने का, हम सबसे पहले डॉट इन्फो फंक्शन ही यूज करेंगे, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास आया है रेंज इंडेक्स इज 150 एंट्रीज विच इज 0 to 149। ये कुछ नहीं, मैंने बेसिकली कमेंट्स लिखे हुए हैं जिसमें ये डॉट इन्फो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, मैंने बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। लाइक इसमें मैंने वही सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस पांडा डेटा फ्रेम कंटेन्स 150 एंट्रीज मीन्स 150 रोज फ्रॉम द इंडेक्स 0 to 149, राइट। तो हम यहीं पे सेम इसने ये लिखा हुआ है 0 to 149 हमारे पास रेंज इंडेक्स है, और जो डेटा कॉलम्स है वो है टोटल 5 कॉलम्स, राइट। और जो कॉलम के नेम है वो है सीपल डॉट लेंथ डॉट विड्थ, पेटल डॉट लेंथ विड्थ एंड वेराइटी, राइट। और उसमें जो ये नॉन नल काउंट है ये हमने पहले भी देखा था, 150 नॉन नल का मतलब है कि इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, राइट। अगर इसमें 150 रोज हैं तो हमारे पास
कंप्लीट 150 डेटा आइटम्स उसमें स्टोर हैं, किसी भी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं है, राइट। और जो सबकी डेटा टाइप है वो है फ्लोट, और जो हमारी लास्ट वेराइटी है उसमें ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, राइट। सो लास्ट में इसने एक सम अप दे रखा है कि डेटा टाइप्स यहाँ पर हमारे पास फ्लोट है और ऑब्जेक्ट है। कुछ डेटा सेट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, तो ये सब कुछ वहां पे सम अप कर देता है, राइट। सो हमें बेसिकली इन्फो फंक्शन से ये पता चला कि हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स नेम क्या है, और उसमें नल वैल्यूज हैं या नहीं, और उनकी डेटा टाइप्स कितनी है, राइट। सो नेक्स्ट हम यूज करेंगे डॉट डिस्क्राइब फंक्शन, ये हमने पहले भी कर रहा है, टू सी द स्टैटिस्टिकल पार्ट ऑफ द डेटा सेट, राइट। सो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल वैल्यूज रिटर्न करेगा। जैसे फर्स्ट यहाँ पे काउंट है, तो जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उनका काउंट रिटर्न किया है, ऐसे ही उनका मीन रिटर्न किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इससे हमें मैक्सिमम से पता चल रहा है कि जो सिपल डॉट लेंथ है उसमें हमारी मैक्सिमम 7.9 है, और जो उसकी मिनिमम वैल्यू है 4.3। ऐसे ही सारे कॉलम्स का हम जो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज है वो इससे रिटर्न कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हमने डॉट हेड फंक्शन इसमें यूज किया है, ये भी हम पहले देख चुके हैं, टू एक्सेस टॉप 5 रोज, राइट। तो इसने क्या किया है, टॉप 5 रोज हमारे पास इसने रिटर्न कर दिए हैं 0 to 4। तो बेसिकली हम ये इसलिए यूज करते हैं कि हमें पूरा डेटा सेट का कंटेंट ना देखना पड़े, जस्ट हम फर्स्ट 5 और फर्स्ट कितनी भी आप कॉलम रोज देख सकते हो टू चेक द कंटेंट, राइट, कि वो क्या क्या उसमें क्या क्या वैल्यूज हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम यूज करेंगे एक्सेसिंग रोज एंड कॉलम डाटा। इसमें भी हम सेम वैसे ही यूज करेंगे जैसे हमने डेटा फ्रेम में यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डेटा सेट का नाम लिखा है विच इज IR, और पेटल डॉट लेंथ लिखी है, मतलब कि कॉलम नेम लिखा है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है। तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, ये जो पेटल लेंथ, ये जो कॉलम है, इसका सारा रो का कंटेंट एक्सेस रिटर्न करेगा, राइट। तो इसने 0 से लेके इसका जो रो है 149 तक, जो भी इस पर्टिकुलर कॉलम में जो इसका आइटम था, कंटेंट था, इसने वो रिटर्न कर दिया विद पेटल डॉट लेंथ। लेंथ इसने 150 रिटर्न किया और डेटा टाइप इसने रिटर्न किया फ्लोट 64, क्लियर। सो नेक्स्ट इज टू एक्सेस मल्टीपल कॉलम। तो मल्टीपल कॉलम के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसको एक बार कमेंट करके हमने जो पहले मेथड देखें वो ऐसे देखें कि हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और जितनी भी आपको फिर कॉलम नेम यूज करने हो, जितना भी एक्सेस करना हो, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सारा कंटेंट आ गया 2 कॉलम्स का, जो हमने पेटल लेंथ और वेराइटी डिक्लेयर की थी, राइट। तो जो हमारी ये पेटल डॉट लेंथ और वेराइटी है वो लास्ट 2 कॉलम्स है, राइट। तो हम इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ये हमारी जो कॉलम है सेपल डॉट लेंथ वो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, राइट। तो 2 के बाद वाली हमें सारी कॉलम्स चाहिए। तो अगर हम 2 कॉलन यूज करेंगे तो ये लास्ट की तीनों कॉलम्स हमारे पास रिटर्न हो जाएंगी, राइट। सो जो ये मैंने अनदर मेथड करके लिखा हुआ है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास इससे जो लास्ट 3 कॉलम्स थी वो रिटर्न हो गई। तो बेसिकली अगर हमें उसका आपको नेम लिखना है तो भी आप यूज कर सकते हो, या अगर आपको उसकी इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करना है तो आप उसको IR डॉट कॉलम्स से एक्सेस कर सकते हो। ये हमें इसमें डॉट कॉलम्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी उसमें इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करनी है तो, राइट। सो नेक्स्ट इज एक बार मैं दोबारा डॉट हेड फंक्शन यूज करके देख लेती हूँ कि इसमें क्या क्या हमारे पास कंटेंट है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है डॉट लॉग फंक्शन, जो हमने अपने प्रीवियस सेशन में किया है। डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे 1 दिया है, तो इससे क्या होगा, जो फर्स्ट रो का डेटा है वो एक्सेस हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट रो में मेरे पास यहाँ पे 4.9, 3.0, 1.4 और ये सब है, तो इसने वही सब एक्सेस कर दिया, राइट। सो वही सेम अगर हमें मल्टीपल रोज का करना हो, जैसे मुझे सेकंड से लेके या 10th रो तक एक्सेस करना है या 20 रो तक एक्सेस करना है, तो मैं सिंपली कॉलन यूज करूंगी, और ये 2 से लेके जो भी पर्टिकुलर हमने रो दी है ये वहां तक हमें डाटा रिटर्न कर देगा, राइट। सो एक और मेथड मैंने यूज किया है इंडेक्सिंग डॉट लॉग 3, मतलब कि अगर हम सिर्फ इतना रन करते हैं, 1 सेकेंड, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये पर्टिकुलर रो का डाटा रिटर्न करेगा, राइट।
पर अगर हमें इसमें पर्टिकुलरली किसी कॉलम का डाटा एक्सेस करना है, जैसे अगर हमें इसमें 3.1 एक्सेस करना है या 1.5 एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिख देंगे। तो जैसे इसमें तो जैसे इसमें ये कॉलम का नेम 1.5 में पेटल डॉट लेंथ है, तो इसमें अगर हम पेटल डॉट लेंथ लिख देंगे तो ये पर्टिकुलर जो हमें आइटम एक्सेस करना है ये उसको रिटर्न कर देगा। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे 3.0 रिटर्न करना है तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो मेंशन करेंगे और कॉलम मेंशन करेंगे सीपल डॉट विड्थ, राइट। सो नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन डेटा सेट। ये भी वही सेम है जैसे हमने अपने डेटा फ्रेम पे रन किए थे। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे कोई भी फंक्शन यूज करना है, जैसे डॉट मीन या सम या उसका काउंट रिटर्न, वैसे तो ये हम अपना डिस्क्राइब फंक्शन यूज करके रन कर सकते हैं, पर अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेज पे किसी एक कॉलम का रिटर्न करना है तो आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं डॉट मीन फंक्शन यूज करके। तो इस पर्टिकुलर कॉलम का मीन रिटर्न कर देगा। ऐसे ही एक मैक्सिमम है उसकी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा, उसका सम रिटर्न कर देगा। और अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप सेम डबल ब्रैकेट्स यूज करके वो पर्टिकुलर फंक्शन को टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट सम यूज किया है 2 कॉलम्स पे, तो इसने ये दोनों कॉलम्स का सम रिटर्न कर दिया, राइट। सो नेक्स्ट इज ग्रुप बाय फंक्शन। So basically this function is used to split the data into groups based on some criteria. So next is it gives nothing when it run it alone. So there must be a function, or you can say there must be a statement along with the group by function. So अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। और one or more than one function can be merged with group by. सो ग्रुप बाय फंक्शन हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया IR डॉट ग्रुप बाय वेराइटी। तो अगर हम इसको सिर्फ कॉलम नेम यूज करेंगे डॉट ग्रुप बाय के साथ, तो हम देखेंगे कि इसने सिर्फ सिंपली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की, राइट। सो अगर हम इसमें अब डॉट मीन फंक्शन यूज करते हैं तो ये हमें क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम को ग्रुप कर देगा अलग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इज यूज टू स्प्लिट द डेटा इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो इसने क्या किया, हमने ग्रुप बाय फंक्शन किस पे लगाया है, वैरायटी कॉलम पे, राइट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी जो कॉलम है उनको स्प्लिट कर देगा। तो ये क्या करेगा, जो सेटोसा, जैसे में हमारे यहाँ पे जो वैरायटी है, वो जो हमारे डेटा सेट में वैरायटी है वो 3 टाइप की है, एक है सेटोसा, एक है वर्सिकलर और एक है वर्जीनिका, राइट। सो ये क्या करेगा, जो भी सेटोसा का मीन होगा इस पर्टिकुलर कॉलम का, ये उसको रिटर्न कर देगा, राइट। तो जो भी हमारी सिपल डॉट लेंथ में जहां जहां वेराइटी सेटोसा होगी उसका मीन कैलकुलेट कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा। ऐसे ही जहां पे भी सिपल डॉट लेंथ में वर्सिकलर वेराइटी होगी ये उसका मीन कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा, राइट। तो जब भी हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप को स्प्लिट करके अगर डेटा रिटर्न कराना हो तो हम ग्रुप बाय फंक्शन यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे यूज किया है डॉट ग्रुप बाय वैरायटी और इसमें मैंने मीडियन फंक्शन दिया है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, सारी कॉलम का मीडियन रिटर्न करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप वैरायटी, राइट। सो इसमें मैंने क्या किया है, शोइंग रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। तो मैंने यहाँ पे डॉट ग्रुप बाय वैरायटी यूज किया है और फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया है डॉट मीन। और अगर मुझे यहाँ पे जैसे ये सारे कॉलम्स का रिटर्न हो रहा था ना डाटा, जैसे चारों कॉलम का मीन आ रहा है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक कॉलम का रिजल्ट देखना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो पर्टिकुलर कॉलम लिख सकती हूँ। सो जैसे मैंने यहाँ पे इसको जब रन किया तो इसने मुझे सिपल डॉट विड्थ कॉलम का तीनों का मीन रिटर्न किया, राइट। बाकी मुझे कोई भी इसमें कॉलम नहीं दिख रही, जो मैंने पर्टिकुलर कॉलम नेम उसको दिया है ये उसका रिजल्ट बस मुझे शो करेगा, राइट। सो ऐसे ही हम डॉट मीन की जगह डॉट काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें ये हमें क्या करेगा कि सेटोसा का इसने रिटर्न किया है काउंट, मतलब कि जो हमारा सीपल डॉट लेंथ कॉलम है ना उसमें 50 वैल्यूज ऐसी हैं जिसको सेटोसा वैरायटी मिली है
और सीपल डॉट लेंथ 50 ऐसी हैं जिसमें वर्सी कलर है और 50 ऐसी हैं जिसमें वर्जीनिका है, राइट। ऐसे ही सारी की सारी जो हमारी कॉलम्स है उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो सेटोसा है और वर्सी कलर है और वर्जिनिका है वो तीनों ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डॉट डिस्क्राइब फंक्शन यूज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी हमारी डिस्क्राइब फंक्शन में जो भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू हम देख सकते हैं, जैसे काउंट होता है, मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और मीन मैक्स ये सब होता है, ये अब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी ग्रुप रिटर्न कर रहा है। मतलब कि जो एक पर्टिकुलर सेटोसा वैरायटी है उसका सिपल डॉट लेंथ में काउंट कितना है 50, उसका मीन कितना है, जो हमने अभी अलग अलग रन किया था, अगर हमें वो एक साथ रन करके देखना है तो हम डॉट डिस्क्राइब फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर हमें इसमें चारों कॉलम का डेटा एक्सेस नहीं करना, जैसे ये हमें अभी सारी कॉलम्स का एक्सेस कर रहा है, सिपल डॉट विड्थ, पीटल डॉट लेंथ, ये सब रिटर्न कर रहा है, राइट। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम का चाहिए तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज यूनिक वैल्यूज। यूनिक वैल्यूज भी हम देख चुके हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम का एक्सेस करना है डाटा कि उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज है, राइट, तो हम डॉट यूनिक फंक्शन यूज करते हैं। तो जैसे इसको अभी हम रन करके देखेंगे तो जो हमारी पेटल डॉट लेंथ कॉलम है उस पूरे डेटा सेट में उसकी जितनी यूनिक वैल्यूज होंगी ये उसको रिटर्न करेगा, राइट। मतलब कि इसमें इतनी सारी वैल्यूज हमने रिटर्न की हैं जो कि इसमें मतलब जो डाटा सेट कंटेन करता है, मतलब 1.4 1.3 इतनी सारी डिफरेंट वैल्यूज हमने इसमें टाइप की हुई है, राइट। और अगर इसमें हमें इसका नंबर ऑफ यूनिक, अब जैसे इसमें काफी सारे हैं तो हम इसको हमें काउंट करना पड़ेगा, राइट, 1 2 3 4। अगर हम इसमें n यूनिक फंक्शन यूज करेंगे तो हम इसमें बेसिकली उसका काउंट देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज है, राइट। सो नेक्स्ट इज काउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज। तो बेसिकली डॉट वैल्यू काउंट्स क्या रिटर्न करता है कि जो भी हमारी यूनिक वैल्यूज हैं उनका काउंट कितना है। मतलब कि जैसे ये 1.4 है तो इसमें ये पर्टिकुलर 1.4 कितनी बार लिखा गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू काउंट प्रिंट किया है तो जो 1.4 हमारा जो आइटम है वो 13 बार यूज किया हुआ है, राइट। ऐसे ही अगर हमें जो भी हमारी यूनिक वैल्यूज हैं, जैसे इस पर्टिकुलर कॉलम की पेटल डॉट लेंथ की ये सारी कॉलम जो है वो यूनिक है, ये जो सारा डाटा है वो यूनिक है, तो इनका हम काउंट देखने के लिए वैल्यू काउंट्स रिटर्न करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स पे ये रिटर्न करना हो तो हम वही सेम डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अपनी जितनी हमें मल्टीपल कॉलम्स लिखनी है वो रिटर्न करेंगे और डॉट वैल्यू काउंट्स लिखेंगे। सो इसमें ये क्या कहता है कि कैन नॉट बी यूज्ड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैल्यू काउंट्स। तो ये जो वैल्यू काउंट्स फंक्शन है वो एक ही कॉलम पे रन हो सकता है, क्योंकि अब पेटल डॉट विड्थ की जो यूनिक वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं और ऐसे ही पेटल डॉट लेंथ की जो यूनिक वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो जब इन दोनों की यूनिक वैल्यूज ही डिफरेंट होंगी तो हम उनका काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो जब हमें वैल्यू काउंट यूज करना होगा तो हम वो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कॉलम की अपनी अपनी यूनिक वैल्यूज होती हैं। जब हम हर एक कॉलम की अलग अलग यूनिक वैल्यूज होंगी तो उनका वैल्यू काउंट भी डिफरेंट होगा, राइट। सो आपको ये समझ आया कि हम इसमें मल्टीपल कॉलम्स में क्यों नहीं वैल्यू काउंट्स यूज कर सकते। सो नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग डाटा। तो यहाँ पे वही हम एक बार हेड फंक्शन यूज करके देख लेते हैं टू सी आर टॉप 5 रो डाटा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है अगर हमें जो सेटोसा वेराइटी है अगर उसका नंबर प्रिंट करना हो कि वो कितनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है IR वेराइटी इज इक्वल टू सेटोसा। तो इससे बेसिकली क्या होगा, हमारे पास वो सारी रोज आ जाएंगी जहां पे हमारी जो वेराइटी है उनकी वैल्यू है सेटोसा, राइट। तो एक बार इसको मैं इनको सबको इरेज कर देती हूँ, पहले सिर्फ इतना ही फंक्शन रन करके देखते हैं, राइट। तो जहां पे हमारी वेराइटी सेटोसा है, जैसे ये जो पूरा कंटेंट है उसमें वेराइटी सेटोसा ही है, राइट।
तो इसने वो सारे रोज रिटर्न कर दिए जहां पे उनकी वैल्यू वैरायटी जो है सेटोसा है, इसने सारे कॉलम्स रिटर्न कर दिए, राइट। अब हमें क्या करना है, उसका नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज चेक करनी है कि वो कितनी बार है और उनका सम रिटर्न करना है। तो जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो वो 47 आ रहा है, राइट। सो नेक्स्ट इज टॉप 7 वैल्यू ऑफ कॉलम पेटल लेंथ। तो अगर हमें इसमें अगर टॉप 7 वैल्यूज अगर हमें रिटर्न करानी हो पेटल लेंथ की, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा कॉलम नेम है उसको एक्सेस करेंगे जो कि पेटल डॉट लेंथ है, और फिर हम उसमें यूज करेंगे डॉट वैल्यू काउंट, देन डॉट हेड। हेड क्या करता है, बेसिकली हमें पता है जो हमारी टॉप वैल्यूज होती हैं उनको रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में 7 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें टॉप 7 वैल्यू रिटर्न करनी है और उनकी यूनिक वैल्यूज रिटर्न करनी है, राइट। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें स्टार्टिंग के टॉप 7 पेटल लेंथ का जो डाटा है वो एक्सेस कर देगा और उनकी काउंट रिटर्न कर देगा कि जो 1.5 है उनका काउंट है 13, ऐसे 1.4 का है 13, राइट। तो हम ऐसे ऐसे करके जो भी आप सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन अपने माइंड में लेके आओ कि हमें इस वाली पर्टिकुलर कॉलम का ये डाटा चाहिए, कि हमें ये मतलब कोई भी आप पर्टिकुलर फंक्शन यूज करके अपनी सिलेक्शन स्टेटमेंट खुद ही बना सकते हो। ये सब भी मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, जस्ट मन में आया कि वैल्यू काउंट ऑफ वर्जीनी का मेरे को निकालना है ऑफ द कॉलम पेटल डॉट लेंथ। तो बेसिकली मैंने ये सोचा कि जो इस पर्टिकुलर कॉलम का, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया पेटल डॉट लेंथ, इसमें जो वर्जीनी का वेराइटी है उसका काउंट कितना है। तो ऐसे ऐसे करके आप स्टेटमेंट को प्रैक्टिस करो उनकी, और फिर उसको रन करके देखो कि हम उसको कैसे सिलेक्शन स्टेटमेंट के थ्रू टाइप कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वैल्यू काउंट ऑफ वर्जीनी का पेटल डॉट लेंथ। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले वेराइटी सिलेक्ट की है जिसमें वर्जीनी का हो सिर्फ, और कोई वेराइटी का कंटेंट नहीं चाहिए मुझे, राइट। फिर मैंने इसमें मुझे किसका कंटेंट देखना है, पेटल डॉट लेंथ का, राइट। तो मैंने यहाँ पे कॉलम नेम भी लिख दिया पेटल डॉट लेंथ, और मुझे क्या चाहिए, उसका वैल्यू काउंट चाहिए। तो मैंने लास्ट में डॉट वैल्यू काउंट फंक्शन यूज कर दिया है, सिंपल। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इसमें ये पेटल डॉट लेंथ कॉलम का डाटा जो है वो रिटर्न करेगा, और सिर्फ वो रिटर्न करेगा जिसमें वर्जीनी का है वैरायटी, राइट। तो ये सारे पर्टिकुलर रोज का डाटा इसने रिटर्न कर दिया है जिसमें वर्जीनी का वैरायटी है और यूनिक वैल्यूज हैं, राइट। सो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे यूजिंग एंड और ऑपरेटर। तो ये भी बेसिकली सेम है डाटा फ्रेम में जैसे हमने की थी, बस इसकी थोड़ी कंडीशन थोड़ी आपको बड़ी बड़ी इसलिए लग रही होंगी क्योंकि इसका कॉलम नेम बड़ा है। उसमें जब हमने यूज किया था तो वो ABCD कॉलम पे यूज किया था, तो जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही हमने इसमें सेम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, सिंपल डॉट लेंथ इज इक्वल टू 4.7, ये मैंने देखी हुई है डाटा सेट में, एक जगह है वैल्यू, एंड पेटल विड्थ इज इक्वल टू 0.2। तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, जहां पे उसकी वैल्यू 4.7 होगी सेपल डॉट लेंथ की, और जहां पे पेटल डॉट विड्थ की जो वैल्यू है वो 0.2 होगी, ये उसको रिटर्न करेगा। सो लेट्स रन दिस। तो इसने ये रिटर्न किया है कि जो हमारा सेकेंड रो का इंडेक्स है उस पे है वैल्यू और 29 पे है वैल्यू पेटल डॉट लेंथ। ये हम एक बार इरेज कर देते हैं, इसको आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद। तो इसने रिटर्न कर दी जहां पे हमारी 4.7 है सिपल डॉट लेंथ, और जो पेटल डॉट विड्थ था वो 0.2। मतलब ऐसी दो रोज हैं हमारे पास जहां पे जो हमारी ये पर्टिकुलर कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। मतलब दो रोज हैं जिनमें 4.7 है सिपल डॉट विड्थ लेंथ की जगह, और जो पेटल डॉट विड्थ है वहां पे 0.2 है, राइट। ऐसे अगर आप इसमें आपको पांचों कॉलम्स नहीं देखने, अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम का डाटा एक्सेस करना है तो आप वो पर्टिकुलर कॉलम नेम लिख सकते हो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो ऐसे ही मैंने सिंपल और यूज किया है, तो यहाँ पे वो सब डाटा एक्सेस हो गए जो कि जो हमारी पर्टिकुलर कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट मैंने यूज किया है सॉर्टिंग वैल्यूज। सॉर्टिंग वैल्यूज में क्या है कि अगर हम डॉट सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन अगर रन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देता है। जैसे अगर हम इससे पहले अगर अपना
डेटा सेट अगर रन करके देखें, हेड फंक्शन ही यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पेटल डॉट लेंथ है उसमें 1.4 है, देन 1.3, 1.5, इस मतलब किसी भी पर्टिकुलर रैंडम ऑर्डर में है, राइट। पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए तो हम डॉट सॉर्ट वैल्यूज यूज करते हैं और किसी उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम जो हमें यूज करना है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो जो हमारा पेटल डॉट लेंथ है, जो हमने पर्टिकुलर कॉलम नेम दिया है, वो असेंडिंग ऑर्डर में उसकी वैल्यूज हैं वो अरेंज हो जाएंगी, राइट। सो नेक्स्ट है, अगर हमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो हमें पता है ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होती है, तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स असाइन कर देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। तो जो अब हम देखेंगे पेटल डॉट लेंथ और वैरायटी, हमने इसमें 2 कॉलम्स दिए थे, तो उनकी जो वैल्यूज है इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी है, और जो ये है ये भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है चेंज, राइट। सो नेक्स्ट हमने देखा था नल वैल्यूज, हाउ टू हैंडल नल वैल्यूज। तो हम सबसे पहले इस नल रन करके देखेंगे कि जो हमारा डेटा सेट है उसमें कोई नल वैल्यूज है या नहीं। तो हमें पता है ये जो आयरिस डेटा सेट है इसमें कोई नल वैल्यूज नहीं है, क्योंकि हमने डॉट इन्फो फंक्शन में देखा था सारी की सारी नॉन नल वैल्यूज हैं। तो जो ये बुलियन आउटपुट रिटर्न करेगा वो सारी जगह फॉल्स करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, राइट। तो अगर हमें सम देखना है उसका, तो ये हर कॉलम में 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है इस डेटा सेट में, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज किया है, जिसमें मैंने सिलेक्ट किया है 3.1 और उसको असाइन किससे कर रही हूँ, np डॉट nan से, और उसकी जो इन प्लेस वैल्यू है वो मैंने ट्रू किया है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो भी हमारे डेटा सेट में जहां जहां 3.1 होगा ये उसकी जगह उसको नैन वैल्यू रिप्लेस कर देगा, राइट। तो जब हम अपने डेटा सेट को एक बार रन करके देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे सेबल डॉट विड्थ में पहले 3.1 था, तो इसकी जगह अब नैन वैल्यू हो चुका है, राइट। तो हम डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज करके अगर हमें कोई चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। तो अब हम अगर इज नल रन करके देखेंगे तो यहाँ पे अब ट्रू आ जाएगा, राइट। सो ऐसे ही हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार किया था फिल वैल्यू से, तो मैंने यहाँ पे जो नैन वैल्यू था उसको रिप्लेस कर दिया आयुषी से, राइट। सो अनदर डेटा सेट, मतलब कि ये एक और मैंने डेटा सेट लिया है जिसमें मैंने यही सारी पर्टिकुलर जो कमांड्स है वो रन किए हैं। तो यही है बेसिकली जितने भी सारे हमने किए हैं अब यूज किए हैं एनालाइज करने के लिए, डॉट हेड, डॉट इन्फो, डिस्क्राइब और ग्रुप बाय फंक्शन यूज कर लिया, या जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करके देख लिए। सो थैंक यू वन एंड ऑल।